हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे हीपर सल्फ के बारे में। हीपर सल्फ जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे पस जमा हो गई है तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज हम जानेंगे कि हीपर सल्फ किस किस कंडीशन में और किस किस प्रॉब्लम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कितनी डोजेस और किस किस पोटेंसी में हमें कितनी बार लेनी है। तो हीपर सल्फ अगर हमारी बॉडी में किसी जगह पर पस जमा हो गई है, कोई फोड़ा हो गया है, कहीं पे फुंसी हो गई है या कहीं पे चोट लगने के बाद वहाँ पे पस यानी कि मवाद जमा हो गई है, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी फुंसी हुई है और उसके अंदर मवाद नहीं है, सिर्फ ये रेडनेस ही है, तो उसके लिए भी हीपर सल्फ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हीपर सल्फ पिंपल्स, पस्ट्यूल्स और अगर कहीं इंजरी में मवाद हुई है तो उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हीपर सल्फ अगर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर से जितनी भी मवाद बनी हुई होती है उस पूरी की पूरी मवाद को बाहर निकाल देती है और उसके बाद से ही जख्म जो होता है वो सूख के भर जाता है। इसी के साथ साथ अगर हीपर सल्फ ले रहे हैं और उसके बाद हमारी कहीं फोड़ा या फुंसी से अगर मवाद निकल के बह चुकी है या मवाद निकल गई है या फोड़ा फुंसी सूख गई है, तो उसके बाद जो जख्म बचता है उसको सुखाने के लिए, उसको सही करने के लिए हम कैलेंडुला के ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो जख्म बचा है मवाद के बाद, पस निकलने के बाद, वो जख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा कफ है, हीपर सल्फ कफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बहुत ज़्यादा कफ है और कफ ऐसा है कि स्प्यूटम जो है हमारी ट्रैकिया में, हमारी वाइंड पाइप में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है और उसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कफ और स्प्यूटम नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हीपर सल्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर फेस पर पिंपल्स हुए हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई फुंसी हुई है या कहीं इरप्शन आए हैं, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कहीं पे मवाद जमा हो गई है, कहीं पे पस की फॉर्मेशन हो गई है, तो उस कंडीशन के लिए हीपर सल्फ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। बात की जाए डोजेज़ की, तो अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी फोड़ा या फुंसी हुई है और उसके अंदर पस यानी कि मवाद हो गई है, तो उसको निकालने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम हीपर सल्फ की 30 पोटेंसी को 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें और 5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें, तो बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। और अगर पिंपल्स हो गए हैं तो पिंपल्स के लिए हायर पोटेंसी यानी कि हीपर सल्फ की 200 CH की जो पोटेंसी होती है उसको हम सुबह सुबह 5 बूंद आधा कप पानी में सुबह सुबह लें, सिर्फ दिन में 1 बार ही लें। इसको अगर लगातार थोड़े दिन तक चलाएंगे तो पिंपल्स एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हीपर सल्फ के साथ साथ ही अगर हम कोई होम्योपैथिक ब्लड प्यूरिफायर लें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टाइम कफ चला आ रहा है या फीवर है और फीवर ऐसा है कि बुखार होने के साथ साथ ही प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हीपर सल्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी कंडीशन में हीपर सल्फ 30 पोटेंसी को हम दिन में 5-5 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में अगर दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा। ये थी आज हीपर सल्फ के ऊपर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर हीपर सल्फ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।